सो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक अच्छा कॉम्पोजिशन लिखने के लिए, वो आपको अब लिखना है। सो नंबर 1 पे आप डालेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा, इसके अंदर भी आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सो नंबर 1 पे डालना है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये वर्ड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है एग्जैक्टली हम अपने सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं, उसको कैसे एक फॉर्म देते हैं, है ना। क्या वो एक कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, अभी हम लोग वो भी करेंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आना बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए आप अपने आइडिया को अगर एक अच्छे सेंटेंस में रख ही नहीं पा रहे हो, तो क्या रीडर उसको समझ पाएगा? क्या उसे समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो? जब तक आपने एक सीधी सीधी लाइन नहीं लिखी है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट परफेक्ट क्या आपका आइडिया है, आपका क्या थॉट है, पर्पस क्या है आपके बोलने के पीछे या लिखने के पीछे, वो नहीं उसको समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर करना सेंटेंस को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखिए, दिस स्किल एक्सप्लेन्स, this skill explains how sentences are constructed. This skill explains how sentences are constructed and how different types of sentences are formed. लगा के पहले नंबर पे लिखिए कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस, इसमें लिखिए sentences provide us, sentences provide us with framework for clear written expression, with framework for clear written expression, clear written expression of our ideas, of our ideas, full stop. The aim of writing, the aim of writing is always to write. The aim of writing is always to write complete sentence, complete sentence which is correctly punctuated, which is correctly punctuated, CORRECTLY, correctly punctuated, PUNCTUATED, punctuated। तो क्या लिखा है, फिर से आप लोग देखिए, इसको पढ़िए। जो आपका एम है लिखने का वो क्या है कि आप एक सही सीधा कंप्लीट सेंटेंस लिखो और उसमें पंक्चुएशन मार्क्स आपके करेक्ट लगे हो। जहां पे फुल स्टॉप लगाना है वहां पे सही से लगाओ, जहां एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है वहां पे वो लगाओ, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। टेबल क्या है, 3-4 लाइंस की टेबल रहेगी। एक तरफ आपका 2 कॉलम्स की टेबल, ठीक है। एक कॉलम में आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेंटेंस और दूसरे में आप डालेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो आपको हमेशा जब भी आप कम्युनिकेशन का ये पेपर या आंसर लिखोगे ना, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं उसका एग्जाम्पल जरूर डालिएगा। क्योंकि एग्जाम्पल से एक तो ये हो जाएगा कि आपको भी समझ में आएगा, आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाएगी, और दूसरी चीज क्या है सबसे बात, कि आप अपने एग्जामिनर को एग्जैक्टली बता पाओगे कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कुछ भी आप लिखें तो कोशिश करें कि एग्जाम्पल लिखें। और एक चीज और, कम्युनिकेशन स्किल हम कर ही रहे हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आंसर, बेटा म्यूट करो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर को भी आप प्रॉपरली एक अच्छे फॉर्म में लिखें। जरूरी नहीं कि आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन और स्केच पेन कलर्ड और स्पार्कल पेन इनका यूज करें, है ना। आपको प्रॉपरली ऑफिशियली तरीके से लिखना है। तो हाँ, आप, ठीक है। तो
तो इसलिए ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही आप यूज करेंगे, लेकिन आप लिखेंगे अच्छी तरीके से, टेबल्स बना करके, बॉक्सेस बना करके, और एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करेंगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं अभी ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल जो आप लिख रहे हैं ना, टेबल मैंने इसीलिए बनवाई है। आप उसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस, लेकिन आपको टेबल इसीलिए बनाया गया ताकि दिखे कि आपने कुछ एग्जाम्पल डाला है ना, कुछ अलग से एफर्ट किया है। सो इसमें एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट सेंटेंस में नीचे लिखिए मीना ईट्स क्विकली। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखोगे। तो आप लिख लो इसमें मीना ईट्स क्विकली, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस में लिखिए, अब वो तो कंप्लीट सेंटेंस था कि मीना जल्दी खाती है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं है, जिसको आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, है ना। तो इसमें आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जैसे व्हेन मीना ईट्स, व्हेन मीना ईट्स डैश 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 लगा देना, कि जब मीना खाती है। उसके आगे का क्वेश्चन जो आंसर है, जो सेंटेंस है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल